सरोश और आप बात करेंगे कि खुशी कैसे हासिल की जाए। खुशी को पाने और उसको अपनाने की पहली शर्त खुद एतमादी है। अपनी ज़ात पर और अपनी ब्लेसिंग्स पर नाज़ा होना और शुक्रगुजार होना सीखिए। और फिर 3 सिंपल उसूल अपना लीजिए। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। पुरसुकून रहने से हमारी ज़िंदगी की खुशियों का बहुत ताल्लुक़ है। जो लोग ज़िंदगी की हर सिचुएशन को एक चैलेंज समझते हैं और हर वक्त दूसरों से कंपटीशन करते हैं, वो अगर जीत भी जाएं तो उनकी खुशी दायमी नहीं होती। वो खुशी से वक्ती होती है। इसलिए पुरसुकून रहिए और ठहराव से ज़िंदगी के फ़ैसले कीजिए। स्टे वाइज यानी होशमंदी से अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों पर गौर कीजिए। इससे आप में खुद एतमादी पैदा होगी। अपने विज़डम को खुशी हासिल करने का ज़रिया बनाइए। अपने गोल सेट कीजिए। ज़िंदगी को मीनिंगफुल गुजारने के लिए गोल सेट करने में हमें मकसदियत मिलती है। और जब हम इन गोल्स को किसी भी वजह से अचीव नहीं कर पाते तो फिर उससे हमें गौर व फिक्र की दावत मिलती है। अपनी सलाहियतों को उजागर करने और मज़ीद बेहतर बनाने और मज़ीद कोशिशें करने की दावत मिलती है। खुशी को अपने अंदर ढूंढने के लिए हमारा वाइस होना और अपने विज़डम को इस्तेमाल करना और उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। खुशी दरअसल हमारे दिल के निहाल खानों में छुपी हुई होती है। इसको पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना होगा, अपने आप से बातें करनी होगी और अपनी नाखुशी और नाशुक्री की वजह जाननी होगी। बी काइंड यानी दूसरों के साथ रहमदिली का सलूक कीजिए। उनसे मोहब्बत से, एहतराम से पेश आइए, क्योंकि ज़िंदगी नाम है खुशी देने का। किसी की ज़रूरत पूरी करके उससे जो आपको खुशी हासिल होगी, उससे आपकी रूह तक सरशार हो जाएगी। लोगों के काम आना सीखिए और ये काम किसी भी तरह किया जा सकता है। अगर आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो दूसरों के लिए वसीला बनिए। अगर अल्लाह ने आपको ताकतवर जिस्म दिया है तो हाथ पैर से दूसरों की मदद कीजिए, कमज़ोरों के काम आइए। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो दूसरों में इल्म की दौलत बांटिए। इससे ज़्यादा भला बनी नौ इंसान की क्या मदद हो सकती है। अगर आप अच्छे फॉलोअर हैं और आप में कायदाना सलाहियतें हैं तो बी अ पार्ट ऑफ समथिंग मीनिंगफुल। किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए जिससे इंसानियत की खिदमत हो। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, नेमतें दी और फिर हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उसने हमें राह हिदायत देने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, जिन्होंने हमें सिर्फ 2 ही सबक दिए, इस्तिकामत का और यकीन का। दरअसल इस्तिकामत से और यकीन से जीना इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है और ये खुशी हासिल करने का सबसे आसान नुस्खा है। यकीन की क़ुव्वत वो क़ुव्वत है कि जो अंगारों को भी गुले गुलजार बना देती है। यकीन को लेकर इंसान मोहब्बत की शिद्दत और सख्त नशेब व फराज से झगड़ता लड़ता पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच जाता है और बड़े बड़े मुहाज़ों को सर करता है। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर डेविड लामा से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो क्या महसूस करता है। उसने जवाब दिया, इट एनहांस द पावर ऑफ माई बिलीफ, यानी कामयाबी मेरे यकीन की क़ुव्वत को बढ़ाती है। यकीन खुशी हासिल करने का वो हथियार है जिससे आप किसी भी उम्र में, किसी भी हैसियत में फ़ायदा उठा सकते हैं और ढेरों खुशी हासिल कर सकते हैं।
एक और चीज़, स्टे पॉजिटिव। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी से सोचिए। इस क़ुव्वत और सलाहियत से ज़िंदगी में मुश्किलात से लड़ने की जो क़ुव्वत है आप में, वो आसान हो जाती है और आपको इससे बहुत मदद मिलती है। इवन जब आप एक तवाना जिस्म और एक स्ट्रॉन्ग हैसियत के नहीं भी हों, तब भी। मेरे अहबाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी महरूमियों को अपनी ज़िंदगी का रोग नहीं बनाते। वो उन्हें किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का बाइस करार नहीं देते। वो उसमें से भी مثبت पहलू निकाल लेते हैं और उनकी ज़िंदगी यकीन मानिए काबिल मिसाल है। उनके घरों में ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं और सुकून भी। याद रखिए, खुशी छीनने से नहीं मिलती। अगर आप किसी की खुशी में फोर्सफुली हिस्सेदार बनते हैं तो वो आपको दिली खुशी फराहम नहीं करती जो आपने अपनी कोशिश से पाई। वो चीज़ आपको ज़्यादा मुतमईन करती है। और फिर दूसरों की खुदी को चैलेंज नहीं कीजिए। दिखावे और तसन्नो से परहेज़ कीजिए। तंज़िया गुफ्तगू से, बेजा मज़हा से, घटिया लतीफ़ों से दूसरों को निशाना ना बनाइए महफ़िल में। इससे नेगेटिविटी बढ़ती है और ये नेगेटिविटी हमारे मुआशरे के माहौल को आलूदा करती है। हर बात को करने के दो तरीक़े होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आपको किसी को किसी काम से मना करना है तो उसके भी दो तरीक़े हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अगर आप उससे ये कहेंगे कि तुम ये काम ना करो वरना मुंह के बल गिरोगे या नुकसान उठाओगे, तो ये एक वार्निंग है। आप उसके यकीन को मुतज़लज़ल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी बात को इस तरह कहें कि मुझे नहीं लगता तुम्हें ये काम करना चाहिए, शायद इससे तुम्हें नुकसान हो, तो ज़रा एहतियात करना, तो आप उसके यकीन को हर्ट नहीं कर रहे। दूसरों को सराहना सीखिए और गुरूर से मुकम्मल परहेज़ कीजिए। ये खुशी पाने का बेहतरीन तरीक़ा है। दूसरों को सराहने के लिए कीमती तोहफ़े तोहफ़े देना या उनके एज़ाज़ में बड़ी बड़ी दावतें करना या जलसे जुलूस करना ज़रूरी नहीं। दो खूबसूरत अल्फाज और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ भी यह काम आप कर सकते हैं। किसी की हौसला अफजाई करना आपकी अपनी शख्सियत को भी फ़ायदा देता है। और वो कैसे? कि वो आपकी शख्सियत को काबिल कदर बनाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की तारीफ़ को ममनू समझते हैं। अगर कभी उन्हें किसी की तारीफ़ करनी पड़ जाए तो वो निहायत कंजूसी से और कसर नफ्सी से काम लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें अपनी खूबियों पर बात करने का मौका दिया जाए तो वो अपनी हर अच्छी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और घंटों बोलते हैं। यकीन मानिए ये वो लोग हैं जिनके दिलों में उजाले की कमी है, जो खुशी देना नहीं जानते, सिर्फ लेना जानते हैं। वो दरअसल खुशी का मफ़हूम समझते ही नहीं हैं, उससे वाकिफ़ ही नहीं हैं। वो फ़न और सलाहियत को अपना हक़ समझते हैं और अपनी तारीफ़ करने वालों को समझते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है। उनके दिल वक्ती तौर पर मसनूई खुशी से मुनव्वर हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, मगर हकीकी खुशी से नहीं। याद रखिए, आपका अप्रिसिएशन किसी का एक दिन नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और हाँ, एक और तरह के लोग भी होते हैं जो घर से बाहर निहायत शगुफ्ता होते हैं, गैरों के साथ अपनायत से पेश आते हैं, मगर अपने कुनबे और घर के अफराद से उनका रवैया निहायत जारहाना और बड़ा इंसल्टिंग होता है। उनसे अपनों की कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं होती और ये इंतहाई तकलीफ़ दे और नुकसानदेह बात है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप दूसरे के अच्छे अमल से कुछ नहीं सीख पाते। उसकी कामयाबी और उस कामयाबी के पीछे जो उसकी काविशें हैं वो आपको कोई पैगाम नहीं दे पाती। आप उनसे कुछ सीख ही नहीं पाते। खुशी का हुसूल हमारे आमाल में है। इसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने दिल में झांक कर देखिए।
اپنے رشتوں سے قریب ہو کر دیکھیے، کسی دوست کی توقعات پر پورا اتر کے دیکھیے، کسی غریب کی جھولی بھر کے دیکھیے، کسی غموں سے چور شخص کو مسکراہٹ دے کے دیکھیے، دوسروں کو ان کی کامیابی پر سراہ کر دیکھیے، خوشی آپ کے گھر کی لونڈی بن جائے گی۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔